हेलो बच्चों। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को, 11 और 12 को। तीन क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन 10 थोड़ा लेंदी है। अपने साथ एनसीईआरटी लेकर बैठिए जिससे आपको सब कुछ इजीली समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर उसको ड्रॉ भी करके दिखाएंगे आपको। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. So basically there are two triangles, triangle ABC and triangle EFG. पहली बात तो ये है। और फिर इस ABC और EFG में आपको एंगल C का और एंगल G का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो मैं बना देता हूं पहले। तो यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ABC, क्योंकि मुझे अभी एंगल C का भी बाइसेक्टर बनाना है तो मुझे ऐसे अच्छा लगेगा इसे बनाना। और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं EFG, इसमें मुझे एंगल G का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ACB का बाइसेक्टर है CD, ACB का यानी एंगल C का, और EGF में एंगल G का बाइसेक्टर है GH। तो ACB में एंगल C का बाइसेक्टर है CD, तो ऐसे बना देते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल C के दो बराबर हिस्से हो गए। और ऐसे EGF में G का बाइसेक्टर बना देते हैं, ये दो हिस्से हो जाएंगे, ये दो भी इक्वल रहेंगे, ये दो भी आपस में इक्वल रहेंगे, और ये है GH अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। नाम जिस ऑर्डर में लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको तीन चीजें प्रूव करनी है जो आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ये तीन आपको प्रूव करने हैं, अभी इसको डिटेल में देखते हैं। पहली बात तो अगर आपको ये दे दिया कि ट्राइंगल ABC EFG के सिमिलर है तो क्या क्या इसमें आपको पता चला। आपको पता चला कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये तो आपको पता ही है। तो एंगल A एंगल F के, एंगल B एंगल E के, एंगल C एंगल G के इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने AFBECG के इक्वल। और इनके साइड्स के रेशियो तो पहले दो डिवाइड बाय पहले दो, ऐसे ही लिखते हैं FE, और BC अपॉन EG और AC अपॉन FG। तो इतना तो हमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो उसका मतलब है कि ये तो हो ही गया, इतना तो है। अब जो टू शो है उस पर फोकस करते हैं। तो हमें पहली चीज जो शो करनी है वो है CD अपॉन GH इजगल टू AC अपॉन FG। सेकेंड जो शो करना है वो है ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। और थर्ड जो चीज हमको शो करनी है वो है ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, ठीक है। तो ये हमको शो करना है। इसमें हम सबसे पहले थर्ड पार्ट पे फोकस करेंगे, वो शो हो जाएगा पहले बड़ी इजीली। तो देखिए सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल HGF, तो अपना फोकस ट्राइंगल DC और HGF पर रखिए। ओके, DCA होगा, E लिख दिया मैंने, राइट। तो DCA यानी कि ये ट्राइंगल, और HGF का मतलब ये ट्राइंगल, ठीक है। तो DCA में ये एंगल A और HGF में ये एंगल F इक्वल हैं, देख सकते हैं गिवन में ही है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे एंगल A इज इक्वल टू है एंगल F के, और रीजन है गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, DCA में और HGF में एंगल A यानी कि ये वाला एंगल और
उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ इक्वल है क्योंकि वो गिवन है, और कुछ नहीं दिया, बी ई और सी जी ए जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये एंगल इसका और इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी इक्वल है। अगर आप रीज़न खुद से सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पॉज करके एक बार सोचिए कि क्यों इक्वल है एंगल 1 और 2, और खुद से सोच पा रहे हैं तो आपका ब्रेन मैथ्स को बहुत जल्दी कैच कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको इसका रीज़न भी दे देता हूँ, क्योंकि एंगल 1 सी का आधा है और एंगल 2 एंगल जी का आधा है, बाइसेक्ट हुए थे याद होगा, और एंगल सी और एंगल जी तो इक्वल थे, तो अगर एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो एंगल सी का आधा भी पक्का एंगल जी के आधे के ही इक्वल होगा। तो अगर लेटस से एंगल सी 60 है तो एंगल जी भी 60 है, तो एंगल सी का आधा 30 होगा, एंगल जी का आधा भी 30 होगा, तो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और अब ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमने कर दिया प्रूफ। अब इसी से हम फर्स्ट पार्ट पे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है सी डी जी एच, तो क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो डी सी अपॉन एच जी वही मिल गया ना, सी डी का हो या डी सी, एच जी का हो या जी एच, तो ये सिमिलर हो जाएगा सी ए अपॉन जी एफ। राइट, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, द साइड्स आर इन रेशियो, तो डी सी अपॉन एच जी सी ए अपॉन जी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ प्रूफ करने को था ही नहीं, तो ये भी हो गया, इसलिए मैंने पहले ये किया और उसकी मदद से फिर ये प्रूफ कर दिया। और अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। राइट, तो सेकंड पार्ट में पहले आप ये देख लो कि ट्राइंगल कौन से हैं आपके, फिर आगे की बात करेंगे। तो ट्राइंगल है डी सी बी और एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई। राइट, तो इनमें क्या दिखता है, ये तो इसके इक्वल दिख ही रहा है ना, एंगल लेट अस से 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीज़न यही है जो ये था, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इज हाफ ऑफ एंगल जी। तो कौन से दो ट्राइंगल है वो तो आपको क्लियर है, डी सी बी और एच जी, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल मैंने दिखा दिया। और कोई एंगल आपको इक्वल दिखता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई दिखता है, देखिए गिवन है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये तो गिवन है। अब बताइए, जब दो एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों सिमिलर हुए कि नहीं? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। यहां पे लिख देते हैं ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी। क्लियर हुआ? तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि एंगल सी का हाफ है और ये एंगल जी का हाफ है। तो जब दो इक्वल हो गए तो ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। आई होप सब समझ में आया आपको। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, अच्छे से पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला वाला इतना लेंदी नहीं है जितना लेंदी ये था, ठीक है। तो देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कहता है। 11th क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर 6.40, इस फिगर में मैं आपके लिए बड़ी भी बनाऊंगा ये फिगर, इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, ओके, सी बी पर पॉइंट ई है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। तो बेसिकली एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था
और सी बी को प्रोड्यूस किया गया आगे और फिर उस पर पॉइंट ई बनाया गया विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ए बी ए सी के इक्वल है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है और ई एफ ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो ए बी डी ई सी एफ के सिमिलर प्रूफ कीजिए। तो ए बी डी ई सी एफ के सिमिलर प्रूफ कीजिए। ठीक है, ट्राइंगल बहुत छोटा ही है इसमें बना रखा, तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बना दूंगा तो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में बच्चे भूल जाते हैं कि साइड्स तो इक्वल होती हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल है, ये गिवन है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, बी सी को यहाँ प्रोड्यूस किया गया है और इस पर एक पॉइंट है ई, और फिर इस ई से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है। परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री, और ए से डी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है ए डी। तो टू शो क्या है, टू शो है ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ। ओके, एबीडी तो ये ट्राइंगल हो गया, थोड़ा शेड कर देते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा, राइट। और ई सी एफ ये ट्राइंगल हो गया। ये तो मुझे ऐसे ही सिमिलर दिख रहे हैं, देखते हैं कैसे। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। ना देखो, ए बी डी और ई सी एफ में एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल हो ही गए, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपको दिया है कि ए बी ए सी इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दो तो इक्वल हो ही गए, है ना। तो ये तो हो गए, और दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं आपको। ए बी डी में देखो ये 90 डिग्री है, और ई सी एफ में ये एफ 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट। तो एंगल ए डी बी और एंगल ई एफ सी 90 डिग्री ईच। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों सिमिलर हो गए। एक क्राइटेरिया। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था 11th। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट 12th। इसको पॉज करके अपना सॉल्यूशन भी लिख लीजिए। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 क्या है? क्वेश्चन 12 में है साइड्स ए बी एंड डी एस एंड मीडियन ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो एक ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी बी सी और उसका मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दो ट्राइंगल है फिर से, ए बी सी और पी क्यू आर। पहले मैं बना देता हूँ डायग्राम, जिससे आपको फिर देखने में ईज रहेगा। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो रफली बना रहा हूं मैं, ए बी सी और एक है पी क्यू आर, ठीक है। और फिर ए डी उसका मीडियन है। मीडियन यानी कि ए से बनाई गई एक ऐसी लाइन जो बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, यानी बी डी और डी सी इक्वल हो, तो फिर ए डी को मीडियन कहेंगे। ऐसे ही फिर आपका पी एम मीडियन है। तो फिर से मीडियन का मतलब एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे।
तो ये भी बराबर है। ठीक है, तो इतना तो गिवन है। और क्या गिवन था, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए फिर से। साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी फिर बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखते हैं। प्रोपोर्शनल किसके हैं, ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और पी एम के। तो पी क्यू क्यू आर और पी एम के। ठीक है, ये दिया है बेटा, इसको हम यूज करेंगे बाद में। ये प्रोपोर्शनल गिवन है। तो आपको क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एबीसी को आपको पी क्यू आर के सिमिलर शो करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है वैसे तो, इसका देख लेते हैं कैसे करना है। तो जो आपको रेशियो गिवन है ना, वहीं से शुरू कीजिए। इसके एक्चुअली दो प्रूफ हैं, कौन सा कर रहे हैं, यही वाला कराते हैं यहीं से, ये इजी लगेगा आपको। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एम। तो ये प्रूफ आपको इजी लगेगा जो मैं बता रहा हूँ। करना ये है, ये तो गिवन ही था तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। ओके, अब बी सी और क्यू आर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करिए, अभी आपको पता चलेगा क्या होगा इससे। तो मैंने ऊपर भी 2 से डिवाइड किया और नीचे भी 2 से डिवाइड किया, तो बैलेंस रहेगी चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, तो जब BC को आपने 2 से डिवाइड किया तो हाफ BC हो गया, BC का आधा। BC का आधा क्या है, BD, राइट, BC का आधा BD। और ऐसे QR का आधा, QR का आधा कौन हो गया, QM। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, BC का आधा था BD और QR का आधा QM, और ये AD बाई PM ऐसे का ऐसा। ठीक है बेटे, तो एक तो ये काम हो गया। अगली बात, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM में देखिएगा क्या क्या हुआ है। ट्राइंगल ABD, इसको मैं थोड़ा शेड करता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे, और ट्राइंगल PQM में AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, ये रेशियो सेम आ गए। तो जब ये तीनों रेशियो सेम आ गए तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABD तो एक्चुअली सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। रीजन क्या देंगे, SSS। फिर से रिपीट करते हैं, जो आपको गिवन है उसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया बीच वाले को, तो BC बाई 2 BD हो गया, QR बाई 2 QM हो गया। इस तरीके से ये 3 का रेशियो सेम आ गया, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के, लेफ्ट वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया बेटा, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या CPST लिख देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो किया जिससे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। पर हमारा एम क्या है, हमारा एम है ABC को PQR के सिमिलर दिखाना। तो बस अब होने वाला है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और PQR में। ठीक है, AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के। अब कोई कहेगा ऐसा क्यों है, तो ये गिवन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, ये तो गिवन है। तो क्या हुआ, इसका रेशियो इसके साथ और इस वाली लाइन का रेशियो इस वाली लाइन के साथ तो इक्वल गिवन है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आई गया, वो तो ऊपर ही था, एज प्रूव्ड, अभी प्रूव किया। तो कौन सा क्राइटेरियन लग जाएगा, ये साइड्स का रेशियो, फिर ये एंगल इक्वल है, फिर ये साइड्स का रेशियो सेम है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, SS। तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस क्राइटेरिया। ठीक है ना। तो पहले दो छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया तो इससे ये एंगल इक्वल आ गया, और एक बार ये एंगल इक्वल आ गया तो ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर तो गिवन ही था, बस ये एंगल और इक्वल आ गया तो एस एस क्राइटेरिया से हो गया। तो ये वीडियो इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करके 6.3 को फिनिश कर देंगे। थैंक यू।